फ्राइडे का दिन था। मैं और मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, यानी कि ऑफिस का काम आज हम घर से कर रहे थे। सोचा कि चटपटी सी कराची स्टाइल बिरयानी बनाते हैं। बस फिर हम दोनों मियाँ बीवी ने शाम को अपना काम ख़त्म किया और चिकन बिरयानी की तैयारी में लग गए, क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी कराची स्टाइल चिकन बिरयानी बहुत मिस कर रहे थे। तो ये बिरयानी हम असल में अपने पिकनिक के लिए भी ले जाएंगे अगले दिन, जो हमने प्लान की थी सैटरडे के लिए। वैसे तो हमें कहीं और पिकनिक पे जाना था, लेकिन प्लान कैंसिल हुआ और हम पहुंच गए मेलबर्न सीबीडी। लेकिन पिकनिक हमने मेलबर्न सीबीडी में भी कर ली, जिसके ग्लिम्स मैं आपको दिखाऊंगी। कभी ऐसा हो सकता है कि आप दोनों मियाँ बीवी किचन में काम करें और हस्बैंड सवाल ना करें। और अभी हम दोनों काम ही कर रहे थे किचन में कि हमें बाहर से तेज बारिश की आवाज आने लगी। हमने बाहर जाके देखा तो वाकई में काफी तेज बारिश होने लगी। मेलबर्न का मौसम बहुत अनप्रेडिक्टेबल सा है। वीडियो में शायद इतना विजिबल नहीं है, लेकिन काफी देर तक काफी तेज बारिश होती रही। तो सबसे पहले शारिक ने प्याज स्लाइस कर ली, मैंने टोमेटो को चॉप कर लिया और उसके बाद मैंने फ्रेश अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को भी चॉप किया है। थोड़े अरसे पहले मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि अगर आपने कभी वूलवर्थ के बासमती राइस यूज़ नहीं किए तो आप वो यूज़ करके देखें, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो सबके कहने पर मैं बासमती राइस ट्राई करूंगी वूलवर्थ ब्रांड के। चिकन बिरयानी का मसाला मैं घर पर बना रही हूँ, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं शान के मसाले भी यूज कर लेती हूँ। तो ये सब मसाले मैं पीस लूंगी। बड़ी इलायची, सौंफ, जीरा, फूले बादियान है, छोटी इलायची है हरी वाली, उसके बाद दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, थोड़ा सा काला जीरा है, उसके बाद जायफल है या जवतरी है, मुझे नहीं पता। इनमें से एक चीज़ मेरे पास पिसी हुई थी, उसके बाद धनिया है। तो ये है जायफल या जवतरी, मुझे सच में नहीं पता कौन सी जायफल है इनमें से कौन सी जवतरी। थोड़ा सा मैं डालूंगी हल्दी और थोड़ा सा स्वीट पेपरिका, और ये है लाल पिसी हुई मिर्च। अब जाहिर सी बात है, मसाले तो जो है उस हिसाब से ही डलेंगे जितना आपको खाना पकाना है। मैं बनाऊंगी 1.5 किलो चिकन की बिरयानी। जी हाँ, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें अगले दिन पिकनिक पर जाना था, तो हमने सोचा कि हम वहाँ पर भी यही बिरयानी ले जाएंगे। व्हाई नॉट। मैंने इन तमाम मसालों के अंदर नमक डाल के और इनको पीस लिया। जी हाँ, मैं पिसे हुए मसाले इस्तेमाल करूंगी। अगर आपके पास स्वीट पेपरिका ना हो तो आप कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ही थोड़ा सा मैंने ये जावित्री या मेस का पाउडर डाला है। इन सब को डाल के मैंने अच्छी तरह से पीस लिया। अगर मैं सच बताऊँ ना, तो फ्रेश मसाले पिसे हुए की बात ही अलग है, चाहे बिरयानी हो या कुछ और, क्योंकि चिकन बिरयानी का मसाला निहायत जल्दी से बन जाता है। इसीलिए मैं चिकन बिरयानी का मसाला बनाने से पहले ही चावल धोकर अच्छी तरह से भिगो के छोड़ दूंगी, क्योंकि 20 मिनट के लिए ये भीगेंगे और बाकी 10-15 मिनट में ये बॉयल होंगे। अब मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी का मसाला। मैंने तेल डाला है, इनमें तमाम स्लाइस की हुई प्याज डाल दी है। जब तक प्याज यहाँ पर फ्राई होगी, क्योंकि ये बहुत टाइम लेती है फ्राई होने में, तब तक मैं चावलों को बॉयल करने के लिए रख दूंगी। मैं चाहती थी कि गैस के चूल्हे पर मैं सालन बना लूँ, यानी कि जो बिरयानी की लेयर बनेगी। तो चावलों को मैं इंस्टेंट पॉट में बॉईल करने छोड़ दूंगी, और चावल कम से कम 20 मिनट से भीगे हुए हैं। ट्रस्ट में, चिकन अगर आधे घंटे के अंदर अंदर गल जाती है तो आधे घंटे में ये प्याज तली जाती है। प्याज बहुत टाइम लेती है तलने में। मैंने तकरीबन 3 प्याजें काटी थी बड़ी बड़ी। इसमें से मैं तकरीबन 2 प्याज अंदाजे से अपने निकाल लूंगी और 1 प्याज तकरीबन इसके अंदर ही छोड़ दूंगी। अब हरी मिर्च और अदरक लहसुन जो मैंने आपके सामने चॉप किया था वो मैं इसमें डाल रही हूँ, और साथ ही साथ मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूंगी। मैं 1.5 किलो बोनलेस चिकन यूज़ कर रही हूँ, लेकिन हड्डी वाली चिकन ज़्यादा अच्छी रहती है बिरयानी में। लेकिन क्योंकि हमें बाहर लेके जाना था, तो हड्डी अगर ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर मैंने मसाला अपने अंदाजे से डाला है यहाँ। अब मैं ये सब कुछ डाल के चिकन के साथ इसको खुले ढक्कन के साथ तेज़ आंच पर पकाऊंगी, ताकि पानी साथ साथ खुश्क होता रहे, ये सब कुछ गलता रहे, पकता रहे। आपके सामने इसमें मैंने तेज पत्ता ऐड किया था, और अब मैं दही डालूंगी। और दही के साथ साथ आपने देख ही लिया है कि ये एक्सीडेंट हो गया, बट दैट इज ओके, दही खत्म हो गया ऑलरेडी। उसके साथ साथ जो पानी बॉईल हो रहा था, मैंने उसमें चावल डाल दिया। चावल कम से कम 15-20 मिनट में इसमें बॉईल हो जाएंगे। जब तक चिकन के अंदर मैंने थोड़ा सा नींबू डाला है, और बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके तेज आंच पे इसको पकाना है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब चावल यहाँ पर उबल रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं कम से कम चावल जब निकाल लूंगी, जब मुझे लगेगा कि चावल गल चुके हैं, कोई 1 कनी, 2 कनी, 3 कनी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जब आपको लगे कि चावल गल गए हैं और बहुत ज्यादा नरम नहीं पड़ने चाहिए चावल, बस आप चावल निकाल लें। अपनी जिंदगी को आसान बनाएं और ये 1 कनी 2 कनी का चक्कर छोड़ दें। चावल खिले खिले बनेंगे, बस गले हुए होने चाहिए चावल। क्योंकि जब चिकन पक चुकी होती है तो उसके अंदर बस चावलों की लेयर लगा के दम देना होता है। यहाँ पर मैंने चिकन के अंदर हरी मिर्चें कटी हुई और पुदीना डाला है। कुछ लोग जो है वो हरा धनिया भी डालते हैं, लेकिन मैं हरा धनिया नहीं डालती हूँ, मैं पुदीना डालती हूँ।
और ट्रस्ट मी, बाज़ार वाली जो होती है उसमें भी पुदीना ही डाला जाता है। अब मैंने चखा था, नमक मुझे कम लगा तो मैंने नमक और डाल दिया। मैंने सोचा मैं आपको वो प्याज दिखा दूं जो हमने निकाल ली थी। ये हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे जब हम लेयर लगाएंगे चावलों की। इट्स वेरी क्रिस्पी अनियन। देखिए यहाँ पर चिकन की बोटियाँ गल चुकी थी, तेल थोड़ा सा ऊपर आ चुका था और काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो गया है, लेकिन ग्रेवी या थिकनेस अभी भी है मौजूद। ये ग्रेवी आराम से एब्जॉर्ब कर लेंगे चावल। जिंदगी को आसान बनाए इतना नहीं सोचिए। अब मैं लेयर लगाने के लिए तमाम चीज़ें सामने ला के रख रही हूँ ताकि मैं कुछ भूलूं नहीं। और मैं तमाम काम हमेशा इसी तरह करती हूँ कि सारी चीज़ें सरफेस पे रख देती हूँ ताकि मैं कुछ भूलूं नहीं, चाहे वो मसाला हो या सब्जी हो या कुछ भी हो। अब मैं इसमें से आधा मसाला जो है निकाल रही हूँ। मैंने अपने अंदाजे से इसमें से आधा मसाला निकाल दिया। अब जितना भी मसाला है उसके हिसाब से मैं दूसरी लेयर चावल की लगाऊंगी। अब इसमें बहुत सारे लोगों का तजाद है, कुछ लोग चावल की पहली लेयर लगाते हैं, लेकिन मैं हमेशा सालन की पहली लेयर लगाती हूँ। ये डिपेंड करता है, कभी मैं चावल की लेयर भी लगा देती हूँ। डिपेंड करता है कि अगर मैं थोड़ा सा सालन बनाती हूँ तो मैं पूरा सालन निकाल के पहले चावल लगाती हूँ। अगर मैं 2 लेयर्स लगा रही होती हूँ, ज़्यादा जो है वो मुझे बिरयानी बनानी होती है, तो मैं पहली लेयर सालन की लगाती हूँ, फिर चावल की लेयर लगाती हूँ। उसके बाद मैंने इसके ऊपर टमाटर डाले हैं कटे हुए बारीक बारीक गोल गोल, और आपके सामने जो प्याज निकाली थी उससे गार्निश किया। एक रेड पाउडर कलर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर, जो मैंने अपने अंदाजे से थोड़ा थोड़ा छिड़क दिया है। और ऐसा कभी नहीं हो सकता आप ये वाला कलर यूज़ करें और आपके हाथ रंगीन ना हो। अब मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। दूसरी लेयर मैंने सालन की लगाई है, उसके बाद एक और लेयर में चावल की लगाऊंगी। बिरयानी बनाना मुझे लगता है कि निहायत आसान काम है। शायद लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा हाइप दे देकर मुश्किल कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि आपके हाथ पर जो है वो रैशेस की तरह हो रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि मुझे कुछ चीज़ों से फूड एलर्जी हो जाती है हाथों पर। इसकी वजह से आप मुझे ज़्यादातर ग्लव्स पहने हुए देखेंगे जब मैं प्याज या टमाटर काटती हूँ, लेकिन अक्सर मैं भूल जाती हूँ। जैसे मैं इस वीडियो में ग्लव्स पहनना भूल गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आज मेंशन कर देती हूँ। इट्स ओके, बहुत सारे लोगों को एलर्जीज़ होती हैं। ये एलर्जी मुझे ठीक हो जाती है जब मैं इसका ख्याल रखती हूँ। इसके लिए मैं ख़ास तौर पर, मुझे सिट्रिक की कोई चीज़ काटने से मना है। एनीवेज, लेयर लग चुकी है। अब मैं इसके ऊपर बारीक बारीक पुदीना काट के बस सजा रही हूँ। प्याज डाल दूँगी, हरी मिर्च काट के डाल दूँगी थोड़ी थोड़ी सी। और यार, बिरयानी बनाने में ना ये वाला मरहला मेरा सबसे फेवरेट मरहला है, जब मैं लेयर लगाती हूँ या फिर मैं उस लेयर को मिक्स करती हूँ। तो अब मैं आपको उसकी करीब से शक्ल दिखा रही हूँ बिरयानी की। अब मैं बिरयानी को बिल्कुल हल्की आंच पर ढक्कन ढक के 15 या 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि मैं फॉयल पेपर से बिरयानी को ढक देती हूँ। उससे जो फर्स्ट लेयर होती है वो भी बहुत अच्छे से गल जाती है। देखिए, जो लोग जॉब करते हैं वो खाना पकाने से नहीं घबराते, वो मैस से घबराते हैं। ये वाला मैस जो मैं अब आपको दिखा रही हूँ, जबकि ये बहुत मिनिमम मैस है, क्योंकि मैं साथ साथ सफाई भी करती जाती हूँ और बर्तन भी धोती जाती हूँ। लेकिन फिर भी ये जो बर्तन बच गए हैं ये मैं धो दूँगी, क्योंकि फिर इनका इंतज़ार करो डिश वॉशर में रखने का। काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं इस तरह से डिश वॉशर के लिए। तो जब तक बिरयानी दम पे रखी हुई है 20 मिनट तक के लिए, मैंने तमाम बर्तन धोए, किचन साफ़ किया, सब कुछ वाइप किया, फ्लोर भी वाइप कर दिया, बिल्कुल चमक गया किचन। और यहाँ पर जनाब बिरयानी भी रेडी हो गई थी और इस वक्त पूरा घर खुशबू से महक रहा था और सबको ज़बरदस्त भूख लगने लगी थी। और बिरयानी को मिक्स करने का एजाज़ मेरे हस्बैंड ने जो है वो हासिल किया, क्योंकि बीच में जो है वो ये काम करते करते मेरी बेटी को संभालने लगे थे, क्योंकि वो बहुत रो रही थी बीच में जब मैं काम कर रही थी, तो इसीलिए ये गायब हो गए थे। तो ये देखिए जनाब, खूबसूरत सी बिरयानी तैयार है। तो ये बिरयानी उनके लिए जो लोग बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं बिरयानी को, ऑनेस्टली सब कुछ डालना है, मसाला, चिकन, बस सिर्फ प्याज तली हुई होनी चाहिए, बाकी तो बस बिरयानी का मसाला पकाना है चूल्हे पे और लेयर लगानी है चावलों की। चले, मैंने तो घर में मसाला बनाया, लेकिन बिरयानी के बहुत सारे मसाले बाज़ार में मिलते हैं, जैसे कि शान बिरयानी मसाला है, नेशनल का है, और भी दूसरी ब्रांड्स हैं। लजीज़ा का भी मिलता है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया या यूके में रहते हो वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है मसाला, वो भी इक्वली टेस्टी और फ्लेवरफुल होता है। और यार, फिर हम इतना ऑक्यूपाइड हो गए कि हम भूल गए आपको बिरयानी खाते हुए दिखाना, क्योंकि हमने फटाफट प्लेट में निकाली और बस खा ली। लेकिन ये अगले दिन का मंजर है जब हम लोग पिकनिक के लिए गए थे, और जहां हमें रियल में पिकनिक के लिए जाना था वहां तो हम जा भी नहीं सके थे, क्योंकि मौसम खराब हो गया। तो जहां हमें पिकनिक पे जाना था वो प्लान कैंसिल हो गया। तो हम लोग जो है मेलबर्न सी बीच चले गए।
हमने सोचा वहाँ पर बैठकर जो है वो कुछ बात गपशप कर लेंगे, थोड़ा सा अच्छा वक्त गुजार लेंगे। बिरयानी तो थी ही, तो हमने सोचा चलो ये पोर्टेबल कैंपिंग वाला जो स्टोव होता है वो ले जाते हैं, और कुछ डिस्पोजेबल प्लेट्स ले गए थे हम, और बस वहाँ बैठकर व्यू देखा, बिरयानी एंजॉय की। हमें ये जो सी गर्ल्स हैं इन्होंने हमें बड़ा सताया वैसे तो, लेकिन हम इतने ढीठ हैं वहाँ से हिले नहीं और वहाँ बैठकर बिरयानी खाते रहे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक्मी चले गए थे, अगर आपको पता हो मेलबर्न CBD में एक्मी। फिर हम NGV गए थे थोड़ी देर के लिए, नेशनल गैलरी ऑफ विक्टोरिया। असल में हम अपनी कज़न के साथ जा रहे थे क्योंकि ये अभी थोड़े अर्से पहले ऑस्ट्रेलिया आई हैं, तो हम लोग सब साथ साथ इस तरह से घूम लेते हैं। गार्डन में मुझे ये वाले फ्लावर्स लगे हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम मेलबर्न CBD में थे, तो हम फेड स्क्वायर पे गए तो चाइनीज़ इवेंट हो रहा था। फेड स्क्वायर पर डिफरेंट किस्म के कल्चरल इवेंट्स होते रहते हैं जो अक्सर फ्री होते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू डू प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी।